खबर की ओर यूपी के प्रतापगढ़ में मदरसों को लेकर हुए सर्वे में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया। दरअसल फर्जी तरीके से मदरसे संचालित करने में प्रतापगढ़ नंबर 1 पर है। जिले में 89 बिना मान्यता प्राप्त मदरसे ढिल्ले से संचालित किए जा रहे हैं, जो कि प्रयागराज मंडल के चारों जिलों में सर्वाधिक हैं। ये शासन के आदेश के क्रम में ये मदरसों के सर्वे का आदेश था, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का। तो जनपद प्रतापगढ़ में कुल 89 मदरसे ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और जिन प्रारूप पर सूचना मांगी गई है वो प्रारूप पर सूचना कलेक्ट कर ली गई है। जल्द से जल्द ही यह एडीएम साहब के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। क्योंकि एमएच बैतुल उलूम निस्वा बरई कुंडा आलिया का मैं देखता हूँ, काजभार देखता हूँ, तो मुझे जानकारी है कि ज़्यादातर मदरसे लोग मान्यता लेना चाहते हैं। कुछ सालों से मान्यता की मदरसा पे रोक लगी हुई है, इस वजह से लोगों के मदरसा की मान्यता नहीं हो पाई है। कुछ लोगों के पास मदरसों के लिए ज़मीन भी उपलब्ध है, ज़मीन के मदरसे के नाम से ज़मीन भी खरीदे हुए हैं। लोग मान्यता लगाना चाहते हैं, लेकिन जब रोक लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में मान्यता नहीं हो सकती है। और कुछ लोग जो दीनी तालीम कराने के चक्कर में रहते हैं, जो दीनी तालीम इस्लामिक तालीम है, वो लोग मान्यता दीन के हिसाब से नहीं लेना चाहते हैं। वो चंदे के हिसाब से चलाते हैं, ना तो उसमें कोई फीस होती है और ना बच्चों से कुछ लिया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महफूज हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, क्या कुछ जानकारी है यहाँ पर जिस तरीके से 89 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं? जी, आपको बता दें, शासन का जब आदेश आया कि मंडल में आदेश पारित होता है कि जितने भी मदरसे गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रहे हैं उसका एक ब्यौरा दिया जाए, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ अल्पसंख्यक विभाग भी हरकत में आता है। और हरकत में आने के बाद जब ये जांच करता है तो जांच में जो खुलासे आए हैं वो एकदम चौंका देने वाले हैं। सबसे ज्यादा आंकड़े 89 मदरसे प्रतापगढ़ जनपद में अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिसका कोई मान्यता नहीं दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए मान्यता की, तो 160 मदरसे जो प्रतापगढ़ में संचालित हो रहे हैं उनको मान्यता दी जा चुकी है। और वही संचालकों से बात करने पर उनका जो कहना है, उनका जो दावा है, जो उनका मुद्दा है, उनका कहना है कि मदरसे हमने तैयार कर लिए हैं, मदरसे के नाम पर जमीन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मदरसा हमारा एडिट नहीं हो रहा, हमारा मदरसा मान्यता प्राप्त के लिए लिया नहीं जा रहा है। और कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका मदरसा मान्यता प्राप्त हो। वहीं अगर बात की जाए मदरसा में संचालित होने की व्यवस्थाओं को लेकर कि किस व्यवस्था से वहाँ मदरसे चल रहे हैं, वहाँ के खर्चे अखराजात कैसे पूरे किए जाते हैं, तो संचालकों से बात करने पे पता चला है कि कुछ मदरसे हैं जो चंदे के दम पर पूरा मदरसा संचालित करते हैं। कम्युनिटी के लोग चंदा देते हैं, उसी चंदे से मदरसे को संचालित किया जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां पर फीस भी लिया जाता है और चंदा भी लिया जाता है, उसके बाद जो है मदरसे संचालित होते हैं। कुछ मदरसे ऐसे चल रहे हैं जहां पर बच्चों से फीस तक नहीं ली जाती है, बाहर के चंदे से ही मदरसा चलता है। लेकिन वहीं अल्पसंख्यक अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट जिला अधिकारी और एडीएम महोदय को प्रेषित कर दी गई है। जल्द से जल्द शासन को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये चूंकि ये कहा गया था कि जितने भी संचालित है फर्जी मदरसे उनको बंद किया जाएगा, ऐसे में प्रतापगढ़ नंबर 1 पर आया है। यहाँ पर 89 मदरसे संचालित हो रहे हैं। फंडिंग को लेकर जानकारी इकट्ठा करने की बात कही थी, तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि वो नॉर्मल ऐसे फंड से चल रहे हैं, लोग मदद कर देते हैं, लेकिन बाकी लोगों की जो फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? क्योंकि कई जगह पर हमने देखा था कि फंडिंग अलग अलग जगह से हो रही थी। कुछ लोगों को पीएफआई जो है वो फंडिंग करता नजर आ रहा था, और भी तमाम ऐसे लोग जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं या उनके मन में गंदी चीजें भरते हैं या उनके मन में देश के खिलाफ जो चीजें भरते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल इन पर क्या कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, इन्हें बंद कैसे किया जाएगा, इसको लेकर क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है फिलहाल? जी, अल्पसंख्यक विभाग से बात की गई, इसके लिए उनसे पूछा भी गया कि आखिर में जो मदरसे चल रहे हैं किस तरह बंद किए जाएंगे, इसमें आगे क्या होगा। तो उनका सीधा सीधा कहना है, सीधा सीधा उनका जवाब था कि हमने जो भी जिन बिंदुओं पे
शासन ने आदेश दिया था जांच करने के लिए, उन बिंदुओं को जांच कर लिया गया है। जो भी तथ्य उसमें आए हैं उनको एडीएम और डीएम महोदय के माध्यम से उनको जो है प्रेषित करा दिया जाएगा, उनको जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की ये बात सामने नहीं आई है कि यहाँ बच्चों के साथ किसी तरह से उनको बरगलाया जा रहा हो। लेकिन यहाँ जो फंडिंग की बात आ रही है तो एकदम से सीधा सीधा यहाँ पर संचालकों का भी कहना है, यहाँ कुछ लोगों से अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों से जो एक तंजीम बना के चलते हैं, जो एक तंजीम के माध्यम से अपने कम्युनिटी के लोगों का सहयोग करते हैं, उनसे बात की गई, उनसे भी जाना गया। तो उनका ये कहना है कि क्षेत्र में मोहल्ले में जो भी इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर, जैसे जिस मोहल्ले में मदरसा संचालित हो रहा है वहां के लोगों के ऊपर एक न्यूनतम एक दिया गया है कि आपको 5 किलो अनाज या फिर जो है 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इस तरह से लोग वहां चंदा देते हैं। उस आधार पर उस क्षेत्र के ठीक है महफूज, देखना होगा कि आगे इस पर और क्या क्या डिटेल्स निकल कर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फर्जी तरीके से मदरसा संचालित करने की खबर सामने आई और प्रतापगढ़ नंबर 1 पर है, और प्रतापगढ़ में करीब 89 मदरसे ऐसे हैं जो फर्जी चल रहे हैं।